हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज की क्लास है। सर बिजनेस स्टडीज की क्लास? हाँ बच्चों हाँ, मैंने सोचा क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे हमसे कि सर आप बिजनेस स्टडीज़ की भी बनाइए। बहुत सारे बच्चे हमको जो है मैसेज किए अलग से। तो 12th के लिए हम स्टार्ट करें बिजनेस स्टडीज़, जो कि 11th का एक लेक्चर अभी पढ़ चुका है। अब लगातार इसका भी हर दिन जो है एक लेक्चर आता रहेगा, ठीक है ना, मेरे इस चैनल पे। तो बच्चों बिजनेस स्टडीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट पहले हम लोग ये जान लें मैनेजमेंट होता क्या है, ये हम नहीं बताएंगे बच्चों। मैनेजमेंट तो आप लोग जानते हैं। मैनेजमेंट कहाँ पर नहीं है बताइए? आप टाइम को इसमें मैनेज कर रहे हैं। कुछ नालायक बच्चे हैं बिल्कुल अपने टाइम को इसमें लॉकडाउन के टाइम बिल्कुल एकदम वेस्टेज कर रहे हैं इधर उधर। अगर आप चाहें तो इस टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो कब हमको खाना है, कब हमको पढ़ना है, कब हमको सोना है, इन सब का भी तो मैनेजमेंट है। एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। मैनेजमेंट मतलब हर घर में होता है। क्या आपके मम्मी पापा नहीं मैनेज करते हैं? हाँ मैनेज करते हैं, वही मैनेजमेंट बच्चों। ये तो आपका नॉर्मल डिफिनेशन हो गया। आइए हम बात करते हैं आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन, उसको हम लोग उस पर हमारा फोकस होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक डिफिनेशन देखते हैं, बहुत ही प्यारी डिफिनेशन है। मैं क्या बताऊं बच्चों मैनेजमेंट के लिए, डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए सर, जल्दी बताइए। ये है आपका डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है। सर ये क्या है, देखते हैं बच्चों। कहा गया इट इज द प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goals। किस तरीके से, कहने का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चों अपने गोल को अचीव करते हैं, ठीक है ना। जो अपने गोल मैंने डिसाइड किया उसको हम अचीव करते हैं, लेकिन वो गोल कैसे अचीव करेंगे? तो कहा गया कि आप गोल इस तरह अचीव करेंगे, इफेक्टिवली ठीक है ना। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इफेक्टिवली बॉक्स में कर दे रहा हूँ, प्रोसेस को ही बॉक्स में कर दे रहा हूँ, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है इफेक्टिवली। और कैसे बच्चों? एंड एफिशिएंटली, ठीक है ना, एफिशिएंटली। ओह, इसको भी बॉक्स में कर दे रहा हूँ बच्चों। किसी भी चीज़ को हम, जो गोल मेरा डिसाइड मैंने किया हुआ उसको मैंने पाया, मैं अपने गोल को अचीव तो किया, लेकिन किस तरीके से मैं अचीव करूंगा तो कहा जाएगा ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट किसको कहा जाएगा? जब हम उसको अचीव करेंगे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। तो सर ये वर्ड इफेक्टिवली क्या है और इफिशिएंटली क्या है, ठीक है बच्चों। तो हम इसके बारे में बस यहाँ पर छोटा सा आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि इफेक्टिवली क्या होता है और साथ साथ में इफिशिएंटली क्या होता है। तो बच्चों इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि आप जो है डूइंग ऑन टाइम, कोई चीज़ टाइम पे बिल्कुल करिए, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। अब जैसे आप अपना पढ़ाई करिए, पढ़ाई के टाइम पे खेलिए, खेलने के टाइम पे, है कि नहीं। उसी तरीके से आप जब पढ़िए तो एकदम दिल लगा करके पढ़िए, तो ठीक ना, डूइंग ऑन टाइम, लेकिन टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है बच्चों? कह सकते हैं हम डूइंग विद लीस्ट कॉस्ट, यानी किसी भी काम को आप जो है कम सस्ते में उस काम को कर सकें। यानी आप मान लीजिए, जैसे सपोज दैट मैं आपकी बात करता हूं कि आप कोई काम कर रहे हो, मैंने आपको कहा कि ये पेन का प्रोडक्शन आपको करना है ना, पेन का प्रोडक्शन करना है, और ये पेन हमको 1000 यूनिट चाहिए। कितनी चाहिए? 1000 यूनिट चाहिए। और इस पेन की जो कॉस्ट पड़नी चाहिए सिर्फ 5 रुपये पड़नी चाहिए, कॉस्ट पड़नी चाहिए बच्चों। मैं सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए? 5 रुपये पड़नी चाहिए। और मुझको एक दिन में 1000 पेन चाहिए, ठीक है ना। तो आपने एक दिन में तो 1000 पेन बना दिया, लेकिन 5 रुपये कॉस्ट ना पड़ करके 6 रुपये कॉस्ट पड़ गया।
तो अब इससे क्या हुआ बच्चों, आपने इफेक्टिवली काम तो किया, एक दिन में काम तो कर दिया, डूइंग ऑन टाइम, लेकिन आपकी कॉस्ट जो थी वो 5 रुपये की जगह कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई, यानी ये इफिशिएंटली नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसको हम मैनेजमेंट कैसे कह सकते हैं? इसको हम अच्छा ही मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। ऐसा मैनेजमेंट जो हमको क्या दे, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली दोनों हो, उसको मैं कहूँगा हाँ ये मैनेजमेंट है। ठीक है ना? तो एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसको थ्रू हम अपने गोल को अचीव करते हैं, कैसे, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ठीक है ना? आइए देखते हैं बच्चों। तो कहा गया कि अब इन्हीं तीनों चीज़ों से क्या निकल कर आ गया, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यानी मैनेजमेंट का क्या निकल कर आ गया, कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया। ठीक है ना? मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया। सर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बच्चों? यही 3 चीज़ें, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रोसेस। यानी इसी डेफिनेशन से देखिए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया। क्या पहले लिखा था मैंने, प्रोसेस, और दूसरा इफेक्टिवनेस। ठीक है ना? इफेक्टिवनेस, और उसके बाद तीसरा हम लिख सकते हैं इफिशिएंसी। ठीक है, इफिशिएंसी। प्रोसेस का मतलब बच्चों हम जो हम बात करते हैं प्रोसेस की, यहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस वाली बात नहीं हो रही नालायकों, यहां पर बात हो रही है किसकी, हम बात करेंगे POSDC, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। बच्चों ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई चीज़ मैनेज करते हैं। ठीक है ना? जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना कैसे, इफेक्टिवनेस के साथ और इफिशियंसी के साथ। इफेक्टिवनेस का मतलब हमको समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है, डूइंग ऑन टाइम, डूइंग ऑन टाइम। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डूइंग विथ लीस्ट कॉस्ट। ठीक है ना? इफिशिएंटली काम करना। तो एग्जांपल में अगर हम कहें तो एग्जांपल यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने ऊपर जो दिया हुआ है एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मोहन जो है, मोहन क्या है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है। मोहन इज अ प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है ना? उसको एक टास्क दिया गया कि आपको 1000 यूनिट्स जो है, 1000 यूनिट्स पेन बनाना है। ठीक है, पर डे। क्या कहा मैंने, पर डे। अच्छा, लेकिन कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट सिर्फ होनी चाहिए 5 रुपये। ठीक है ना? ये था, ये रिक्वायरमेंट थी कि 5 रुपये कॉस्ट नहीं चाहिए, एक दिन में उसको 1000 यूनिट्स चाहिए। ये डिपार्टमेंट की डिमांड है, किससे, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उससे, कि आप जो है हमको 5 रुपये कॉस्ट पड़नी चाहिए और 1000 यूनिट चाहिए, आप दीजिए। तो अब बताइए, अगर वो 5 रुपये की चीज़ को वो टाइम पे एक दिन में बनाते रहा है, यानी पर डे जो है वो 1000 यूनिट बना रहा है, तो यहाँ पर क्या पहला केस हो सकता है, पर डे यूनिट्स बना रहा है और वो 5 रुपये पे ही बना रहा है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, और पूरे उसने 1000 यूनिट बना लिए, तब मैं कहूँगा यस, ये बिल्कुल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली इसने वर्क किया है, बिल्कुल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली इसने वर्क किया है। लेकिन बच्चों ये भी तो हो सकता है, मैंने कहा क्या, वो एक दिन में बनाए और एट द रेट ऑफ ₹6 बनाए। ठीक है ना? और कितना बना रहा है, 1000 बना रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, एक डे में बनाया, यानी टाइम पे तो इसने बनाया, यानी ऑन टाइम तो किया, ऑन टाइम तो इसने इसको प्रोड्यूस किया, लेकिन क्या वो जो रिक्वायरमेंट थी वो हुई कि उनको 5 रुपये पे चाहिए, नहीं हुई। यानी लीस्ट कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं इसने अप्लाई किया, इसने जो है ज़्यादा कॉस्ट लगा कर काम किया कि हमको जल्दी बनाओ, भले ही कॉस्ट ज़्यादा लगे, मजदूरों को ज़्यादा रख लिया उसने 1000 प्रोडक्शन के लिए, तो लीस्ट कॉस्ट वाला इस कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ये कहा गया इफिशिएंटली इसने वर्क नहीं किया। अच्छा, तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, उसने जो है 2 दिन लगाए, लेकिन एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ बनाया 1000। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 2 डेज, यानी ऑन टाइम इसने नहीं किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, सर यहाँ पर क्या हुआ, जल्दी बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑन टाइम ये हुआ नहीं सर, ऑन टाइम काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका जो है एटलीस्ट पे हो गया। ठीक है ना? तो क्या ये इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क किया? तो कहा गया कि इसने कैसे किया, इसने एक काम तो किया कि वो जो है इफिशिएंसीली काम तो किया, यानी जितना करना चाहिए अपना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया अच्छी तरीके से, लेकिन उसने ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है ना? तो कहा गया कि बच्चों अगर एक अच्छा हमको मैनेजमेंट चाहिए तो हमको मेरा प्रोसेस जो होगा, यानी प्रोडक्ट्स, ये क्या हुआ हमारा, प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने गोल को अचीव करते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग, देखो कभी भी एक बंदा गोल कभी नहीं अचीव कर सकता, गोल का मतलब कई हैंड्स होने चाहिए। ठीक है ना?
कई हैंड्स होने चाहिए, तभी हमको गोल अचीव होगा। तो बच्चों एक एक चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस आप इतना जान जाइए कि हमको अभी क्या हम लोगों ने क्या सीखा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हमने सीखा और बताया कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या देखा, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम लोग अचीव करते हैं अपने गोल को, कैसे, इफेक्टिवली और इफिशियंटली। तो इफेक्टिवली और इफिशियंटली को मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट टोटल कितने हैं, 8 हैं। पहला देखिए क्या होता है, गोल ओरिएंटेड, यानी जो फीचर्स पहला उसका क्या है, गोल ओरिएंटेड। बच्चों कभी भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आपका कोई गोल ना हो तो आप बेकार हैं। मतलब क्या, आपने टारगेट किया मुझको 95% जो है लेकर के आना है इस बार एग्जाम में, तो क्या आप बताइए आप 95% ऐसे लेकर के आ जाएंगे? हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो पहले तो आप गोल डिसाइड करिए आपको पाना कितना है, तो कोई भी कहीं पर भी उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों गोल ओरिएंटेड बताइए कौन कौन मैनेजमेंट करता होगा, हर कोई करता है, हर जगह पे होता है। स्कूल भी करता होगा, बोलिए, स्कूल भी करता होगा, स्कूल एजुकेशन सेक्टर है वो भी करता है, बोलिए हाँ 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 सर वो भी करता है। अच्छा, उसी तरह कोई कंपनी होती है, उसका गोल क्या होता है, उसका इसका गोल होता है एजुकेशन देना। उसी तरीके से कोई कंपनी हुई तो कंपनी का क्या होता है गोल, कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट कमाना। बोलिए हाँ हाँ सर प्रॉफिट कमाना होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। उसी तरीके से बच्चों हम बात करते हैं अगर एनजीओज़ की, तो एनजीओ का गोल क्या होता है, एनजीओ का सर गोल होता है सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ हाँ, तो ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, कभी आप उसी हिसाब से क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सोशल सर्विस इनका प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब वो मैं कितना एग्जांपल लूँ, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे अब जियो कंपनी आई थी, जियो कंपनी ने पहला उसका गोल ओरिएंटेड क्या था, वो आपको फ्री में डेटा दे रही थी, किसी तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ 1 साल तक फ्री आपको डेटा दिया उसने कस्टमर को, ताकि अपनी तरफ वो खींच ले। तो कहने का मतलब ये गोल ओरिएंटेड है, उसका फोकस क्या है कि हम अपने जो एम है, पहले आपको क्या करना चाहिए, कोई भी गोल हो पहले उसके ऊपर आप फोकस करिए, हमारा गोल क्या, उसके हिसाब से आप जो है मैनेज करेंगे। तो हर एक संस्था, हर एक एंटिटी की अपनी गोल होती है। जैसे मैंने कहा स्कूल का गोल होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट कमाना, उसी तरह एनजीओ का क्या गोल होता है, सर्विस। इसी तरह हर एक जगह पे मैनेजमेंट जहाँ जहाँ पर होता है अपना अपना गोल होता है, ठीक है ना। तो बच्चों मैनेजमेंट क्या है, इसका पहला फीचर्स ये गोल ओरिएंटेड होता है, बिना गोल के मैनेजमेंट तो वही नहीं है। जब गोल ही नहीं तो मैनेजमेंट कैसा है, खुद बताओ। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, हर जगह पे जो है आपको ये दिखाएगा, हर तरफ आपको नजर आएगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको मैनेजमेंट दिखने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, परवेसिव में 2 पॉइंट मैं यहाँ पर बनाऊंगा। पहला, हर जगह पे इसकी जरूरत है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे बिल्कुल लोअर लेवल पे मैनेजमेंट हो। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया, या लोअर लेवल पे हो गया, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से बच्चों ये कहाँ नहीं, ये तो हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ पर ये नहीं अप्लाई होता है, हर कोई अप्लाई करता है, चाहे वो कंपनी हो, कंपनी के साथ, चाहे वो कोई एनजीओ हो, बोलिए बोलिए, एनजीओ हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्कूल हो, या वो कोई हॉस्पिटल हो, ठीक है ना। इन सभी जगह ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल है, हर जगह पे अप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह पे जो है आप इसको देखेंगे। तो ये क्या होता है, परवेसिव होता है, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, कहीं पर भी आप देखेंगे आप मैनेजमेंट को जरूर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या उसका फीचर्स है कि गोल ओरिएंटेड है। अच्छा, गोल ओरिएंटेड के बाद और उसके अंदर फीचर क्या होता है कि हर जगह पे ये मिलता है आपको, मैनेजमेंट हर जगह पे मिलता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एनजीओ हो, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, इसलिए मैंने कहा ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है ना। हाँ सर, अगला है बच्चों मल्टी डायमेंशनल। क्या है आपका ये मल्टी डायमेंशनल। देखिए मल्टी डायमेंशनल के बच्चे 3 पार्ट मैंने कर दिए, इसके 3 पार्ट हैं, मल्टी डायमेंशनल के 3 पार्ट हैं। पहला क्या है, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, और तीसरा आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। अब इनको समझिए बच्चों, आप एग्जांपल लीजिए अपने स्कूल का, ठीक है ना। तो स्कूल का जो वर्क, यानी आपको सर्विस कुछ ना कुछ, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ मोटिव होता है ना, प्रोवाइड करना, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो पहली बात होती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी पूरा वर्क का मैनेजमेंट, इसकी बात करता है, पूरे वर्क का मैनेजमेंट, यानी कैसे स्कूल चलेगा। मान लीजिए स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल कैसे चलेगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ, अगर एग्जाम्पल लूँ तो वर्क ओवर, पहले लिख दूं वर्क ओवर ऑल ऑब्जेक्टिव, वर्क
ऑल ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है इसमें आ जाते हैं। और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं किसका ले लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ स्कूल का, तो स्कूल का पूरा वर्क एजुकेशन से रिलेटेड, यानी हर एक चीज़ जैसे कैसे काम होगा, कैसे बच्चे एडमिशन लेंगे, साथ साथ में किस तरीके से एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा, A to Z जितना भी आता है सारा का सारा इसमें आ जाएगा बच्चों। तो इसको पहला वर्क मैंने कहा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो किस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया जाएगा, तो स्कूल में एग्जाम्पल लिया मैंने क्या, एजुकेशन सेक्टर का, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये पता चल गया पूरे उसको मैनेज करने की बात हो रही है, पूरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक वर्क को यहाँ पर मैनेज करने की बात होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, उन हर एक छोटे छोटे टुकड़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, यानी पार्ट एक एक वर्क को, जैसे मान लीजिए अब स्टूडेंट को पकड़ा गया, तो स्टूडेंट का एडमिशन कैसे होगा, स्टूडेंट फिर उसके बाद एडमिशन लेने के बाद उनकी कैसे पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद वो फीस कैसे देंगे। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑपरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी हम बात करेंगे इसकी ब्रेकिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क। इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, ठीक है ना। यानी जो भी वर्क होगा आपको उसको छोटे छोटे टास्क में बांट करके किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे वर्क होंगे ना, उनमें से किसी एक वर्क को उठाया और उसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने स्टूडेंट से रिलेटेड बातें उठाई, तो स्टूडेंट का कैसे एडमिशन होगा, फीस कैसे कलेक्ट होगा, उनका टेस्ट कब होगा, एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम होने के बाद कैसे वो जो है अगले क्लास में जो पोस्टपोन होंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, किस तरीके से हर लोगों को मैनेज किया जाए, बताओ, डीलिंग विद द एम्प्लॉइज, डीलिंग विद द एम्प्लॉय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अगर कोई संस्था ऐसी है जहाँ पर एम्प्लॉय के साथ इज्जत के साथ बर्ताव ना किया जाता हो, तो वहाँ जल्दी ज़्यादा टिकते नहीं हैं लोग, ठीक है ना। तो किस तरीके से डील किया जाए लोगों को, किस तरीके से उनको मैनेज किया जाए, ठीक है ना, उनके पर्सनल अटैचमेंट किस तरीके से किया जाए ताकि वो बिल्कुल हमसे जुड़े रहें। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी मैनेजमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, हर एक सेक्टर में देखिए काम कर रहा है। एक तो पूरे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज किया तो पूरा वर्क तो देता ही देता है, फिर उस एक वर्क के टुकड़े करता है, और फिर जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनसे भी पर्सनल अटैचमेंट होता है। मतलब ये कि उनको भी किस तरीके से डील करना है वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। इसलिए कहा गया कि इस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल भी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, वहाँ से क्लियर हो गया बच्चों। अगला इसमें है मेरा फोर्थ पॉइंट मेरा होगा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप हैं ये, आप अभी 12 कर रहे हैं, हाँ सर, इसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप सीए करेंगे, बोलिए सीए करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप सीए करने के बाद सर उसके बाद हम शादी करेंगे। अरे नालायक, हो सकता है तुम जॉब करो, है कि नहीं। यानी आपका जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर और ज़्यादा सोचेंगे। यानी आप अपने आप को मैनेज करते जा रहे हैं, एक नया टास्क आपको मिलता जा रहा है। मम्मी आपके लिए क्या करती हैं बताइए, आपको हमेशा नाश्ता सुबह बना करके देती हैं, ठीक है, खाना बना करके देती हैं, हर दिन ये करती हैं। 1 साल हो गया, आप इंटर पास कर लिए, फिर गए आप बीकॉम करने, वहाँ पर भी आप करते रहे 1 साल 2 साल 3 साल, फिर आप गए सीए करने, वहाँ पर भी आप करते रहे 1 2 3 4 साल। मम्मी लेकिन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, अपने काम में लगातार लग रही है। बच्चों वो मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो होता है ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो आपको ये काम लगातार जारी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहा गया जब हम एक नया गोल अचीव करते हैं तब तक दूसरा हमको मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा हम गोल अचीव करने के लिए पीछे दौड़ बैठते हैं, ठीक है ना। ऑन्स अ गोल अचीव न्यू इज सेट, गोल अचीव न्यू इज सेट। अभी एक हमने पूरा नहीं किया तब तक नया वाला हमने सेट कर लिया कि हाँ मुझको जो है अब ये मुझको अचीव करना है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद होता है ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी में क्या बताऊं बच्चों, मैं क्या बताऊं, टीम। आप कभी भी देखिए, कभी भी कोई, अब देखिए, अब बात आई जो धोनी ने जो जीता था वर्ल्ड कप, जो मैच में जीता था, तो क्या वो अकेले जीता था, तो एक बंदा कभी भी कोई काम नहीं, बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो धोनी क्या वो जीत सकता था, वो जो मिला था उसको मेडल, हाँ बोलिए, नहीं ना। तो इसी तरीके से बच्चों, हम जब सारे लोग मिल करके कुछ काम करते हैं तभी मुझको कुछ अचीव होता है, ठीक है ना। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का एक ये भी फीचर्स है कि ग्रुप एक्टिविटी होता है, यानी हम लोग कोई अचीव करते हैं तो अकेले नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टी फॉर क्या होगा, टुगेदर। अच्छा, ए फॉर एवरीवन, टुगेदर एवरीवन। फिर उसके बाद अचीव मोर, यानी हम लोग सब मिल करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग साथ मिल करके बहुत कुछ अचीव करते हैं। ये क्या किसकी वजह से हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग अभी एग्जांपल मैंने दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए धोनी है,
और यहाँ पर उनकी पूरी 11 टीम है। तो कभी भी ये धोनी अकेले नहीं कुछ वो अचीव नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मिल करके जो है उसको उसने अचीव किया, सब लोग मिल करके तब वो जो वर्ल्ड कप जो है जीता है लोगों ने, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ बात सही है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। डायनेमिक बच्चों, डायनेमिक हमेशा ये चेंज होने वाली चीज़ है कि नहीं, हमेशा चेंज होने वाली चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा फैशन में हमारे बदलते रहते हैं हमेशा। अभी फ़ोन देखिए, पहले वो कीपैड वाला आता था ना, अब क्या आने लगा, अब नए नए फ़ोन नए नए फीचर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे फीचर्स सस्ते सस्ते में लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हर कंपनी आ रही है, तो अब चेंजेस मांगता है दुनिया। क्या मांगता है? चेंजेस मांगता है, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हम बात करिए, वो कीपैड मोबाइल थी, अब कीपैड मोबाइल किस में कन्वर्ट हो गई है, अब हम स्क्रीन टच में हो गई है, ठीक है ना। तो देखो हमेशा ये अब जब ये चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, अलग अलग तरीके के लोगों की डिमांड होती है। तो बच्चों जब डिमांड होती है तो उसी हिसाब से हमको काम करना पड़ता है, इन्वायरमेंट में मिलना पड़ता है। देखिए अपने आप को, हम लोग इस समय क्या लॉकडाउन के टाइम बंद है कि नहीं बंद है? हाँ सर बंद है। इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने आप को क्या कर लिया, उसको चेंज कर लिया। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है बच्चों, वो भी इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है ना, बदलता रहता है। कभी कुछ कभी नहीं, एक मरतबा हम मैनेजमेंट कर लिए उसके बाद बैठे आराम से, नहीं बच्चों, हमेशा ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमेशा, ठीक है। अगर जो ऐसा नहीं करेगा वो चला जाएगा तेल लेने। नोकिया को देख लीजिए, वही काम किया है, ठीक है ना। उसने कीपैड वाला मोबाइल सोचा था बस हम तो बना लिए, हमारे टक्कर में कोई आने वाला है ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या, उसको टक्कर किसने दे दिया? सैमसंग ने दे दिया। तो अगर वो इन्वायरमेंट को जो है अडॉप्ट किया होता तो आज शायद वो कहीं और होता, ठीक है ना। तो अडॉप्ट टू इन्वायरमेंट, ठीक है। और इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग, और इन्वायरमेंट हमेशा क्या मांगता है? चेंजिंग मांगता है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से ये मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट हमेशा क्या होता रहता है? चेंज हो रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग, ये है आपका इंटेंजिबल। बताइए आपको कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है मैनेजमेंट कहीं है? हाँ सर नहीं दिखाई देता, लेकिन आप फील करते हैं उसको, बच्चे फील करते हैं। जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है ना, घर जो है एकदम बिखरा हुआ पड़ा है, और एक घर है जो बहुत साफ सफाई के साथ पड़ा हुआ है। दिख तो नहीं रहा लेकिन आपको फील हो रहा है यार यहाँ मैनेजमेंट हुआ है और यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर इधर उधर सब सामान फेंका हुआ है, तो यहाँ पर फील हो रहा है ना, यहाँ पर फील हो रहा है, और यहाँ पर फील देखिए दोनों हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यार लग रहा है यहाँ पर जो कोई रहता होता नहीं है, इसलिए सब इधर उधर फेंका हुआ है। और यहाँ पर देखिए लग रहा है कि हाँ सब जो है अच्छी जगह है, व्यवस्थित है, तो हम कहेंगे लग रहा है कि यहाँ पर मैनेज किया गया है। तो दिख तो नहीं रहा है लेकिन हाँ मैनेजमेंट होता रहता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट को हम लोग छू नहीं सकते हैं, कैन नॉट सी, ना हम देख सकते हैं, ठीक है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है बच्चों। अच्छा ये बात है, हाँ ठीक है। तो ये था बच्चों आपका, ये क्या होता है हमारा मैनेजमेंट हमारा होता है इनटैंजिबल। अच्छा सर आगे देखते हैं। आठवां मेरा क्या है बच्चों? बैलेंस हमको करना है। बैलेंस क्या करना है? दोनों करना है, इफिशियंसी और इफेक्टिवली, याद ना, इफेक्टिवली और इफिशियंटली, उसी को हमको क्या करना? बैलेंस करना है। यानी दोनों चीज़ हमको साथ साथ में लेकर के चलना है। इफिशियंसी का मतलब याद करिए बच्चों, मैंने बताया था इफिशियंसी का मतलब हमने बताया था, हाँ सर आपने बताया था, क्या था? डूइंग विथ लीस्ट कॉस्ट, इक्वल टू क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। डूइंग ऑन टाइम, यानी डूइंग ऑन टाइम, दोनों साथ साथ हो बच्चों। डूइंग ऑन टाइम, आप काम करिए, ठीक है, सस्ते में करिए, कम कॉस्ट में करिए, यानी अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। और साथ साथ में इसको तो हम कहते हैं इफेक्टिवली हो गया, लेकिन हमको टाइमली हमको काम करना बच्चों, इफिशिएंटली हमको काम करना और इफेक्टिवली काम करना है। दोनों चीज़ हमको देखना है, ठीक है ना। यानी टाइमली भी हमको काम करना है और अपने कॉस्ट को भी देखना है। तो हम लोग इफिशिएंटली भी करें और कैसे करें? इफेक्टिवली भी करें। ये सारी चीज़ें बच्चे होती हैं हमारे किसमें? मैनेजमेंट है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखिए क्या? गोल ओरिएंटेड होता है, प्राइवेसी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक होता है, ये साथ साथ में इंटेंजिबल होता है। और ये देखिए आठवां मैंने यहाँ पर बताया कि E = E, मतलब इफेक्टिवली और इफिशियंटली, ठीक है ना। दोनों बराबर होना चाहिए, एक ज़्यादा कम हो गया तब भी हम नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट जो है सही हुआ है। फीचर्स मैंने आपको बता दिया बच्चों, आज की क्लास में इतना बहुत है। स्टार्टिंग हम लोग ने किया, अब आगे हम लोग चलते जाए। इसी तरीके से एक एक दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों वेरी मच।